Hello everyone, welcome to the quantum physics. So as we know that our first chapter of class 12th has been going on, that is electric charges and field. In this chapter we have already completed the two lecture in the previous time. In the first lecture we have completed the introduction about the charge, what is charge, types of charge and the properties of charge. In the second lecture we have completed the most important topic, that is the Coulomb's law and its limitation. Now this is the third lecture. In this lecture we will study about the superposition. So without wasting the time, let's start our topic. So write down on your notebook. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे क्या कहता है? इट स्टेट दैट द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर फोर्स ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस taken one at a time. The individual force are unaffected due to the presence of other charges. देखिए इस बात को जरा आराम से समझिएगा. हमारे पास मान लीजिए कोई दो चार्ज हैं, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है. अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, यानी कि Q1 अगर Q2 के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा था, वो फोर्स कितना होगा? तो हम क्या लिखेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 1 की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? K Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप. ठीक है ना? यानी कि दूसरे चार्ज के ऊपर जो हमारा फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? Q1 की वजह से. वो कितना लग रहा है? K Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर R21 का कैप. ठीक है ना? अब अगर मान के चलिए इस सिस्टम में कोई अदर चार्ज भी आ जाए, Q3, कोई तीसरा चार्ज यहाँ पर आ जाए, Q3 आ जाए, या कोई Q4 आ जाए, तो अब इसके बीच में लगने वाला फोर्स पे क्या कोई इसका इफेक्ट पड़ेगा? तो बात है कि नहीं इफेक्ट पड़ेगा. यही बात मैंने लिखी है, द इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज. यानी कि इंडिविजुअली अगर इन दो चार्ज के बीच की बात करी जाएगी तो इनके आने की वजह से, यानी कि कोई भी अदर चार्जेस अगर आता भी है तो इनके आने की वजह से इनके पवित्र रिश्ते में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर बात करी जाए इसके ऊपर, Q2 के ऊपर, अगर ये भी मान लो ये Q3 भी इसके ऊपर फोर्स लगाए, ये Q4 भी इसके ऊपर फोर्स लगाए, तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो अफेक्टेड जरूर होगा. लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं इन दोनों के बीच में, इसके Q1 और Q2 के बीच में, या Q3 Q2 के बीच में, या Q4 Q2 के बीच में, तो क्या वो भी अफेक्ट होगा? तो इसका जवाब है कि नहीं होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. वो सिर्फ क्या है कि किसी भी दो के बीच में लगने वाला फोर्स अनअफेक्टेड होगा. लेकिन अगर हम सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो वो अफेक्ट होगा. ठीक है ना? यानी कि हमारे पास में अगर अब बात करी जाए कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 3, अगर मैं 3 की वजह से इसके ऊपर चार्ज लगाऊंगा तो वो बनेगा F Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 का R23 का स्क्वायर और R23 का कैप. इसी तरीके से जब फोर्स जो 4 चार्ज है वो इसके ऊपर लगाएगा तो इसी तरीके से 4 का भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा. तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए. इस स्टेटमेंट को आप समझ गए होंगे. एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ स्टेटमेंट क्या कह रही है. इट स्टेट दैट द फोर्स ऑन एनी चार्ज, यानी कि किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस, यानी कि जो और अदर चार्जेस यहाँ पर आ रहे हैं, द अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम. किसी एक को आपने एक टाइम पे ले लिया, मान लो इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको या इसको, किसी भी एक को एट ए टाइम आप ले सकते हो. ठीक है ना? द इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड, यानी कि इनके बीच में यानी कि Q1 Q2 के बीच में, Q3 Q2 के बीच में, या Q4 Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा. लेकिन इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, टोटल फोर्स जो होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? इस पर अफेक्ट डालेगा. ठीक है ना? जो टोटल फोर्स होगा वो इस पर अफेक्ट डालेगा. किसके ऊपर? जिस एक चार्ज के ऊपर ये सारे मिलकर अपना फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए. कर लिया आपने? चलिए आगे देखिए. तो देखिए क्या आ जाएगा. मान लीजिए हमारे पास में हमने यहाँ पे ले लिया अपना Q1 चार्ज ले लिया, यहाँ पर कोई Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, यहाँ पर कोई Q4 चार्ज है. ऐसे बहुत सारे चार्ज हमने यहाँ पे ले लिए. ठीक है ना? सब मान लीजिए हमने मान लिया हमारे Q1 के ऊपर सब लोग क्या कर रहे हैं? अपना फोर्स लगा रहे हैं. तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में. ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में. ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. ठीक है ना? सब लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे. अब देखिए यहाँ पर
सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसीडर n नंबर ऑफ चार्ज, n नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू Qn तक। सो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, Q1 ड्यू टू Q2 कितना आ जाएगा हमारे पास में, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 की वजह से लग रहा है, तो कितना हो गया के Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप, R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। ऐसी अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिमिलरली F12 के ऊपर तो हमारा लग गया, F(1) इज ड्यू टू 3, ठीक है ना, पहले 2 से लगा लिया, अब ये 3 से लगाएगा तो क्या आ जाएगा के Q1 Q3 बट्टे में R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप। F4 पे लगाएंगे, यहाँ से हमारे पास में F फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू द 4 क्या आ जाएगा के Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14 का स्क्वायर इंटू R14 का कैप, ठीक है ना। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती चली जाएगी। तो रिजल्टेंट फोर्स इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि F नेट ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन चार्ज Q1, यानी कि Q1 के ऊपर जितना भी चार्जेस हैं वो जो फोर्स लगा रहे हैं उनका वेक्टर सम हमारा क्या कहलाएगा, नेट फोर्स कहलाएगा। तो हमें यहां पे मिलेगा F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn तक, ठीक है ना। कितना मिलेगा हमें, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn तक, ठीक है। ये वाला पार्ट आपने लिख लिया, लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को। चलिए आगे देखिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास में, F नेट इज इक्वल टू F1 फोर्स कितना हो गया के Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर इंटू में R12 का कैप प्लस के Q1 Q3 बाय R13 का स्क्वायर इंटू में R13 का कैप प्लस ये कहानी कहां तक चलेगी हमारे पास में, के Q1 Qn अपॉन में 1n का स्क्वायर R1n का स्क्वायर R1n का कैप। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन कुछ आ रहा है हमारे पास में, एफ नेट इज इक्वल टू के हमारा कॉमन है, Q1 कॉमन है, बचा क्या हमारे पास समेशन ऑफ I इक्वल टू 2 से लेकर I इक्वल टू n टाइम्स तक, क्या आ जाएगा यहाँ पर, बच क्या रहा है हमारे पास में, QI बच रहा है, ऊपर क्या बच गया QI बट्टे नीचे क्या बच गया हमारे पास में R1n का स्क्वायर और R1I का कैप, ठीक है ना। यहाँ पे I ही लगा लीजिए क्योंकि I से हमारी वैल्यू चालू हो रही है, तो यहाँ से 2 3 4 आप रखते जाएंगे। तो दिस इज द नेट फॉर्मूला ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, दिस इज द नेट फॉर्मूला ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम, या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, कि किसी भी एक चार्ज के ऊपर जब सिस्टम ऑफ चार्ज फोर्स लगाते हैं तो वो नेट फोर्स उनके वेक्टर सम के बराबर होता है, ठीक है ना। किसके बराबर होता है, ऑल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है, ठीक है। बात क्लियर है आप लोगों की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में परमिटिविटी, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास में, परमिटिविटी। देखिए परमिटिविटी होता क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर इस लिखने की बात कर लेंगे। देखिए परमिटिविटी होता है कि किसी भी मटेरियल की या किसी भी मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या करती है, कम करने का काम करती है। दोबारा इस बात को समझेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है, कि किसी भी यानी कि कूलम्स लॉ जो चार्जेस के बीच में लग रहा है, किसी भी दो पर्टिकुलर चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा था, उसका अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की या किसी भी मटेरियल की जो कूलम फोर्स को
क्या करती है, अपोज करती है, या हम कह सकते हैं उनके बीच में ऑब्स्टिकल जनरेट करती है। इसी को परमिटिविटी कहता है। स्टेटमेंट देख लीजिए, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ मीडियम दैट अफेक्ट द कूलम्स लॉ बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन ए मीडियम। परमिटिविटी इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। सबसे कम जो हमारी परमिटिविटी की अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे कम परमिटिविटी हमारी किस में होती है, वो होती है एयर की। सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, एयर की होती है। तो एप्सिलॉन इज द मिनिमम फॉर एप्सिलॉन इज द मिनिमम फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम। हमारी जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम किसके लिए होती है, फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ में, ठीक है ना। यानी कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या होती है, लेस देन होती है किसी भी मीडियम के कंपैरिजन में। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, किसी भी मीडियम के कंपैरिजन में कम होगा। अब देखिए एप्सिलॉन की बात अगर यहाँ पे करी जा रही है हमारे पास में, तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है ना। ये ध्यान रखनी है, वैल्यू को, वैल्यू नहीं छोड़नी है यहाँ पर। 8.85 इंटू 10 की पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर कूलम स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर कूलम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है उसके लिए हमारे पास में क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ एयर कम होती है। लेकिन अगर हम फोर्स की बात करें यहाँ पर, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्री स्पेस, फोर्स ऑफ फ्री स्पेस इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ मीडियम। फोर्स ऑफ फ्री स्पेस क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा किससे, फोर्स ऑफ मीडियम से, ठीक है ना। ध्यान रखना है, फोर्स ऑफ फ्री स्पेस हमेशा क्या होगा, फोर्स ऑफ मीडियम से हमेशा ज्यादा होगा। ऐसा होता क्यों है, अब देखिए जनरल सी बात है, हमारे पास में फ्री स्पेस के अंदर जो है हमारे पास में ऑब्स्टिकल कम से कम आता है, बीच में कोई हमारे पास में फोर्स नहीं लगे। लेकिन अगर हम किसी मटेरियल के अंदर उन चार्ज को उठा के डाल देंगे तो बीच में आने वाला जो मटेरियल है उसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स हमारे को लगाना पड़ेगा उनको क्लोज या पार करने के लिए, यानी कि उनको दूर करने के लिए या उन्हें पास करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यानी कि फोर्स वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसके लिए हमारे पास जो उसका फोर्स लगेगा वो क्या होगा, धीरे धीरे पहुंच पाएगा। लगाने के लिए बहुत लगाना पड़ेगा लेकिन जाएगा तो धीरे धीरे मटेरियल, लेकिन फ्री स्पेस में हम उसे बहुत जल्दी से ले जा सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये क्या होती है हमारे पास में, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, रिलेटिव परमिटिविटी को हम किससे, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, के बराबर कहते हैं, दैट इज नोन एज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या हमारे पास में, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर हमारा किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जो कि बराबर होता है हमारा के इज नोन एज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि फोर्स के साथ इसका क्या रिलेशन बनता है, अगर हम फोर्स के साथ बात करें तो हमारे पास क्या होता है, जो फोर्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्री स्पेस अपॉन में एप्सिलॉन आर। ये जो रिलेशन आया है अभी हम इस रिलेशन को करेंगे डिराइव कि ये रिलेशन हमारा कैसे बना है, ठीक है। ये सब आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। चलिए इसे इरेज करते हैं और फिर इस रिलेशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमें डिराइव करना है, टू डिराइव कि एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर के बराबर। मान लीजिए हमारे पास में कोई दो चार्ज है, एक ये Q1 चार्ज है, एक हमारे पास में Q चार्ज है, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम R मान लेते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है, अभी जो फोर्स है ये कहाँ पर रखे हुए हैं, अभी ये फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। अभी कहाँ पर रखे हुए हैं, ये फ्री स्पेस में या वैक्यूम में आप इसे कह सकते हैं। तो फोर्स इन पर कितना लगेगा, फोर्स ऑन फ्री स्पेस इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर,
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलूंगा तो हमें मिलेगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो फोर्थ, अगर मैं इन्हीं दो चार्ज को व्हेन द सेम चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम, अगर मैं इन सेम चार्ज को उठाकर किस में डाल दूं, मीडियम में डाल देता हूं, तो मुझे मिलेगा Fm इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब कहोगे अंतर क्या है, तो इस K की वैल्यू रख दो तो अंतर भी पता लग जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, Fm बाय एफ नॉट दैट इज इक्वल टू, सॉरी, एफ नॉट बाय Fm 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन में Fm की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इस पोर्शन से ये कैंसिल हो गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमें मिला Fm एफ नॉट बाय Fm दैट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1/एप्सिलॉन m। अब ये बाहर से बाहर जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, एफ नॉट बाय Fm दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा किसके बराबर होता है, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। तो एफ नॉट बाय Fm किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन r। तो Fm हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ नॉट बाय एप्सिलॉन r। This is the relation between the relative permittivity and force on a medium. तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक की बात हमारी समझ में आ गई होगी, सुपरपोजिशन थ्योरम आपको समझ में आ गई, और परमिटिविटी क्या होती है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे लेते हैं आपसे इस लेक्चर के लिए अलविदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।